आज का टॉपिक है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे गौतम बुद्ध थे, जिसे लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता था। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता था। इनका जन्म जो हुआ था वो 563 ईसा पूर्व में। इनका जन्म जो हुआ था दोस्तों 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी, कपिलवस्तु के लुम्बिनी गांव थी, जो कपिलवस्तु जो लुम्बिनी जो है नेपाल में है, वहां पर इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध का जो पिता थे उनका नाम सुदोधन था। ये कांस्य कुल के वहाँ के सरदार थे। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? सुदोधन। और इनकी माता थी जिनका नाम माया देवी था। इनकी एक माता थी जिनका नाम माया देवी था। इनका जो लालन पालन, इनकी माता जो माया देवी थी, इनके जन्म के 7 दिन बाद इनकी माता की मृत्यु हो गया। माया देवी की जो मृत्यु था वो गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ उस 7 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो उनका लालन पालन जो किए उनकी एक सौतेली माँ थी प्रजापति गौतमी, जो बौद्ध धर्म की प्रथम भिक्षुणी भी थी। प्रजापति गौतमी जी, उनका लालन पालन यहीं की थी। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम जो था सिद्धार्थ था। बचपन का नाम जो गौतम बुद्ध का था वो क्या था? सिद्धार्थ था। और गौतम बुद्ध की पत्नी थी यशोधरा। गौतम बुद्ध की जो पत्नी थी उनका नाम क्या था? यशोधरा था। और उनका दोस्त एक पुत्र था, उनका नाम क्या था? राहुल। उनका एकमात्र पुत्र था उनका, जिनका नाम था राहुल था। गौतम बुद्ध का एक पुत्र था जिनका नाम क्या था? राहुल था। गौतम बुद्ध ने जब अपने सैर पर निकले, घूमने के लिए निकले थे, तो उसने 4 दृश्यों को देखा। वो दृश्य कौन कौन था आइए देखते हैं। पहला दृश्य था एक बूढ़ा व्यक्ति। उसने एक बूढ़ा व्यक्ति को देखा, दूसरा एक बीमार व्यक्ति को देखा, और एक सौ जाते हुए देखा। तीसरा वो जो देखे थे वो 100 जाते हुए देखे। और चौथा था वो एक सन्यासी को देखे। और वो आकर घर पर कुछ विचार विमर्श किए और उसने यही निर्णय किया कि ये जो संसार है ये दुखों से भरा है। इनकी एक कृति थी जो संसार विश्व जो है दुखों से भरा है। ये जो लिए थे मुंडको उपनिषद से लिए थे। यहाँ थोड़ा बोर्ड छोटा है, तो ये लिए थे मुंडको उपनिषद से गौतम बुद्ध जी ने। तो ये उसने यही सोचा और उसने गृह त्याग करने की निर्णय ले ली गौतम बुद्ध ने। और उसने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिए। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की जो अवस्था थी उनकी, जो गृह त्यागने की, वो 29 वर्ष थी। उसने गृह को त्याग दिए, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। जिसे बौद्ध धर्म में यहाँ लिखे हैं, गृह त्याग को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। उनका प्रथम गुरु थे अलारकराम। जिसे उसने प्रथम शिक्षा लिए। ये जो थे सांख्य दर्शन के थे, अनुयायी थे अलारकराम जी। उनसे शिक्षा लिए गौतम बुद्ध ने। उसके बाद गौतम बुद्ध का जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ वो 35 वर्ष की अवस्था में। ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की अवस्था में बैसाखी पूर्णिमा के दिन निरंजना नदी जिसे फल्गु नदी के नाम से भी जाना जाता है, उनके 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, उसने 6 वर्ष बिना अन्न जल ग्रहण किए कठिन तपस्या किए, और 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में उन्हें निरंजना या फल्गु नदी के तट पर बैसाखी यानी पूर्णिमा के दिन, इसीलिए बौद्ध धर्म में पूर्णिमा को सर्वश्रेष्ठ यानी बैसाखी को सर्वश्रेष्ठ पर्व माना जाता है। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म में उनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिससे सिद्धार्थ ने ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध कहलाए। जब गौतम बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति हो गया उसी समय से वो बुद्ध कहलाए। और गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश सारनाथ यानी सारनाथ स्थान है, सारनाथ में पाली भाषा में दिए। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो दिए थे वो सारनाथ के पाली भाषा में दिए, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। अब आइए दोस्तों, सर्वाधिक उपदेश गौतम बुद्ध ने जो सर्वाधिक उपदेश दिए थे वो कहाँ दिए थे? तो कौशाम्बी एक राष्ट्र था जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी।
श्रावस्ती थी, जिसकी राजधानी क्या थी, श्रावस्ती थी। वहां पर गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए। अब आइए, गौतम बुद्ध का जो मृत्यु हुआ वो 483 ईसा पूर्व में, यानी 483 ईसा पूर्व का मतलब जानते हैं क्या होता है? ईसा पूर्व का मतलब होता है कि जो घटता है, ये घटता जाता है। जैसे 500, उनका जन्म कितना हुआ था, 563 ईसा पूर्व में हुआ था, और उनकी मृत्यु कितना हो गई, 483 ईसा पूर्व में। तो आप लोग देखिए, यहाँ 563 है, यहाँ 483 है, तो ये घट रहा है। तो यानी 563 से यदि 483 घटाएंगे तो ये आएगा 80 वर्ष, यानी 80 वर्ष की अवस्था में इनकी जो है मृत्यु हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। सॉरी, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण का, इसकी मृत्यु जानते हैं कहाँ हुई थी? उत्तर प्रदेश के कुशीनगर, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के देवरिया जिला है, जहाँ पर कुशीनगर स्थान है, वहाँ पर उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध की यानी सिद्धार्थ की मृत्यु हो गई। अब आइए देखते हैं। पहले बता दिए थे कि जो विश्व दुखों से भरा है, ये जो सिद्धांत दिए थे ये गौतम बुद्ध दिए थे, जो उपनिषद, इसे उपनिषद से लिए थे उसने। और गौतम बुद्ध के अनुयायियों को दो भागों में बांटा गया था, एक भिक्षुक थे, एक उपासक थे। तो आइए जानते हैं कि भिक्षुक किसे कहा जाता है। आइए जानते हैं कि भिक्षुक किसे कहा जाता है। तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया, यानी अपने घर और गृह को त्याग कर, अपने परिवार को त्याग कर संन्यास रूपी जीवन व्यतीत किया, उन्हें क्या कहते हैं? तो भिक्षुक कहते हैं, उन्हें भिक्षुक कहते हैं। उपासक किसे कहते हैं? तो बौद्ध धर्म में के जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिसने गृह यानी अपने घर पर रहकर और जो शिक्षा ग्रहण की, घर पर रहकर जो शिक्षा ग्रहण की, उसे उपासक कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? उपासक कहते हैं। अब आइए जानते हैं कि बौद्ध धर्म में शामिल होने के लिए मात्र 15 वर्ष, बौद्ध धर्म यदि आप 15 वर्ष से कम उम्र थी जिन बच्चों की, उनको बौद्ध धर्म में शामिल नहीं किया जाता था। यानी बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम उम्र जो थी वो 15 वर्ष होनी चाहिए। यानी 15 वर्ष को आप होंगे तभी बौद्ध धर्म में की दीक्षा आपको मिल सकती है, जिसे उपसंपदा कहा जाता था। जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता था? उपसंपदा कहा जाता। आप लोग इस पॉइंट को डिनोट कर लीजिएगा, जिसे उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध धर्म जो गौतम बुद्ध के 3 रत्न थे, कौन कौन? पहला था बुद्ध था, दूसरा था धम्म था, और तीसरा संघ था। बौद्ध धर्म को 3 रत्न, बौद्ध धर्म में 3 रत्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पहला बुद्ध था, दूसरा धम्म था, और तीसरा जो था संघ था, जिसे बौद्ध संपदा कहा जाता है। और अब आइए, बौद्ध धर्म में 4 सभाएं हुई थी, 4 अलग अलग राजाओं के शासनकाल में 4 सभाएं हुई थी। कौन कौन? पहला सभा हुई थी 483 ईसा पूर्व में, पहला हुई थी 483 ईसा पूर्व में। कहाँ पर? राजगीर में। कहाँ हुई थी? ये स्थान जो था वो राजगीर था। यहाँ जो अध्यक्ष थे वो महाकश्यप जी थे, जो अध्यक्ष थे महाकश्यप थे, और जो वहाँ के राजा थे वो अजातशत्रु थे, जो राजा थे अजातशत्रु। यानी पहला जो बौद्ध संगीति हुई थी 483 ईसा पूर्व में, कहाँ? राजगीर में। महाकश्यप जो थे अध्यक्ष थे, और वहाँ के राजा जो थे अजातशत्रु जी थे। अब दूसरा बौद्ध संगीति ये देखते हैं, यानी 483 ईसा पूर्व, यानी 100 वर्ष के अंतराल में दूसरा 100 वर्ष, यहाँ देखिए 483 पहला हुआ था, और दूसरा 383, यानी 100 वर्ष के अंतराल पर हुआ। यानी 383 ईसा पूर्व में दूसरा बौद्ध संगीति हुआ। कहाँ पर? वैशाली में हुआ था। और जो अध्यक्ष थे सबाकामी, जो अध्यक्ष थे सबाकामी जी थे, और यहाँ पर जो राजा थे वो कालाशोक, यानी वहाँ पर जो राजा थे वैशाली में वो कालाशोक जी थे। यानी अब तीसरा जानते हैं, तीसरा बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व में, तीसरा बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र और मखलीपुत्र तीर्थ एक जो अध्यक्ष थे वहाँ के, वो मखलीपुत्र तीर्थ जी थे। और ये यहाँ पर शासन जो था अशोक का, अशोक के बारे में आप लोग जानते हैं, बहुत महान शासक था। अशोक के शासन काल में 255 ईसा पूर्व में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। और चौथी बौद्ध संगीति, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये चारों आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो चौथी बौद्ध संगीति ये प्रथम शताब्दी में वसुमित्र या अश्वघोष की अध्यक्षता में, वसुमित्र भी थे और अश्वघोष उपाध्यक्ष जो थे अश्वघोष थे। और एक ये शासन जो था कनिष्क था, कनिष्क
जो कुषाण वंश का शासक है कनिष्क, कुषाण वंश का महान शासक था कनिष्क, उसके शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। ये कहाँ हुई थी? जम्मू कश्मीर के कुंडल ग्राम में हुई थी। ये छूट गया है पर आप लोग नोट कर लीजिएगा। जम्मू कश्मीर स्थान था, वहाँ पर जम्मू कश्मीर में कुंडल ग्राम एक स्थान था, वहाँ पर चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा।